हाय फ्रेंड, मैं शुभम यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूट्यूब के चैनल धाकड़ स्टडी 4 में। आइए, हमारा चैप्टर चल रहा है घातांक करणी। देखो, एक वीडियो हमारी प्रैक्टिस की डल चुकी है। आज हम और अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। देखो, कुछ सवाल लिखे हुए हैं, आप इनको करके देखिएगा। देखो, पहले खुद से करना, इसके बाद फिर प्ले करके देखना। सबसे पहला ही सवाल आज की वीडियो का सबसे आसान सवाल है, हम इसको सोल्व करते हैं। देखो, इसमें जो है सबसे पहले एक काम करिए, इस डिवाइड का मतलब तो अब सभी जानते होंगे। डिवाइड का मतलब बटे होता है ना। अगर मैं इसको लिखूं तो 5 की घात 7 बनेगा और 5 की घात 4 दे सकते हैं ऐसा। और डिवाइड का मतलब बटे, बटे में 5 की घात क्या बन गया, 8 बन गया। हाँ है ना। अब देखो, ये बेस एक समान होने के कारण इनकी पावर सीधा जोड़ दीजिए। अगर मैं इनकी पावरों को जोड़ रहा हूँ तो 7 और 4 कितना बन गया जी, 11 बन गया। और बटे में तो 5 की घात 8 था ही था। अब फिर देखिए, ये दोनों बेस समान हैं तो बटे में क्या होती है, पावरें घटती है। तो क्या हो जाएगा, 11 में से 8 अगर गया तो बच गया कितना, 5 की घात 3 बच गया। और 5 की घात 3 मतलब कि 5 का आप 3 बार गुणा करिए। अगर 5 का 3 बार गुणा करोगे ना तो कितना आएगा, 125 आएगा। तो इस तरह से इस सवाल का आंसर आ गया कितना, 125 आ गया। ठीक है जी। आइए सेकंड सवाल देखते हैं। सेकंड सवाल है 16 की पावर 0.36 गुणा 256 की पावर 0.07 है। क्या आप ये जानते हो इस सवाल में, देखो हम इन दोनों के बेस अगर एक समान कर पाए तो बस हम सवाल का आंसर निकाल पाएंगे आराम से। तो देखो, ये जो दिखाई पड़ रहा है ना, ये 256 का मतलब होता है ये 16 का वर्ग है। ठीक है ना। 256 क्या होता है, 16 का वर्ग होता है। तो मैं सीधे सीधे ऐसा करूंगा, ये 16 दे सकते हैं, ऐसा रहने दीजिए। 0.36 है ना। ठीक है, इसका मतलब तो मैं क्या कर सकता हूँ, 16 का वर्ग कर सकता हूँ। और पहले से क्या है हमारे पास, 0.07 है क्या। हाँ, तो 16 की पावर 0.36 था। और गुणा में आप इन दोनों को अगर आप गुणा कर रहे होंगे कितने बनेगा, 7 दूनी 14 बनेगा। ये 14 बना। लेकिन पॉइंट के अंदर दो संख्या थी तो बस पॉइंट के अंदर दो संख्या जैसे तैसे रहने देना। तो गुणा करने के बाद क्या आएगा, 0.14 आएगा। तो 16 की घात कितना आएगा, 0.14। अब फिर देखोगे तो क्या होगा, इन दोनों की बेस एक समान है। अगर दोनों का बेस एक समान है तो दोनों की पावरें ऐड कर दीजिए। फिर अगर मैं इन दोनों की पावर को ऐड कर रहा हूँगा तो ये अगर ऐड कर रहा हूँगा तो देखो, जोड़कर आप देखना कितना बनेगा, 0.50 बनेगा। तो 16 की घात 0.50। ठीक है, इधर देखते हैं। 0.36 में 0.14 जोड़ेंगे तो 6 4 10, हाथ का 1 और कितना, 3 और 4 4 और 5, तो ये बनेगा। हाँ है ना। और 0.50 का मतलब तो आपको पता ही है कि 0.50 का मतलब क्या होता है भाई। 0.50 का मतलब होता है 1/2। आप इसको भी सोल्व करके देखिए। अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो 1 और पॉइंट के अंदर जितनी संख्या थी इतनी 0। तो 50 से कम 50 और 50 दूनी 100। तो कुछ इस तरह से आप 0.50 को लिख रहे होंगे। 0.50 को क्या लिख रहे होंगे, 1/2। तो बस 1/2 का मतलब तो क्या हो जाएगा, 1/2 मतलब कि ये है कि हम 16 का वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो 16 का वर्गमूल तो आप जानते होंगे कितना निकल कर आएगा, 4 निकल कर आएगा। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया भाइयों, 4 आ जाएगा। हमारे सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर क्या आ जाएगा भाइयों, 4। ठीक है, ये दोनों के दोनों भी सवाल एसएससी में आए हुए सवाल हैं और आगे भी ये दोनों के दोनों सवाल एसएससी के ही सवाल है भाई। तो देखो, अगले सवाल के देखें तो अगला सवाल भी देखने में तो बड़ा खतरनाक दिखाई देगा लेकिन है बड़ा ही आसान। और आप इसको भी करके देखिए पहले। देखो, इस सवाल को हम थर्ड सवाल को सोल्व करेंगे। भाइयों, मैंने कुछ ऐसा बताया होगा आपको कि आपको पता होगा, अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता तो इसका मतलब क्या होता, 1/2 होता। अगर मैं यहाँ पर 3 लिखता तो x की पावर क्या होती, 1/3। अगर भाइयों मैं यहाँ पर 4 लिख रहा होता ना तो इसका मतलब x का मान क्या होता, 1/4 होता। हाँ, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो।
ठीक है, अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं तो ये सवाल आप आसानी से कर पाओगे। सबसे पहले ये देखिए, इस 3 का मतलब क्या हो जाएगा। देखो सबसे अंदर कौन है, सिर्फ 5 ही बैठा हुआ है अपने पास, तो मैंने उठाया 5 और 9, 5 की पावर 9 था, इसलिए मैंने 5 की पावर क्या उठाया, 9 उठाया। ठीक है जी, 5 की पावर 9 था तो मैंने 5 की पावर 9 उठाया। लेकिन ये 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको 1/3 कर दिया। क्या इस 6 का मतलब 1/6 होगा क्या, हाँ या ना। इस 6 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/6। और बाहर पहले से क्या एग्जिट करता है, 4। तो इसी तरह से आप इसको भी सोल्व करिए। यहाँ भी अंदर क्या है, 5 की घात 9 है, क्या है यहाँ पर 5 की घात 9 है। अब देखो इस 6 को क्या लिखोगे आप, 1/6 लिखोगे क्या, 6 को 1/6 लिखोगे। और आप 3 को क्या लिखोगे, 1/3 लिखोगे। देखो क्यों लिख रहे हैं अपन 1/3 और 1/6, ये रूट है इसलिए 1/3 लिखा, और ये रूट 6 है इसलिए हमने 1/6 लिखा, क्योंकि मैंने आपको ये रूल बता रखे हैं, हाँ ना। ये रूल इस तरह के होते हैं, इसलिए इसको लिखेंगे 1/3, इसको लिखेंगे 1/6, इसको लिखेंगे 1/6, इसको लिखेंगे 1/3। और ये तो अंदर है, इसमें तो कोई रूट है ही नहीं। अब जब कुछ रूट है ही नहीं तो हम आराम से कर पाएंगे इसको। अब आप ऐसा करिए, इस 3 से काट दीजिए, 3 तिरका 9, और फिर 3 से कट जाएगा ये सिर्फ 2 बार। और भाइयों ये इसको भी काटेगा, तो 5 की घात देखो 1/2 बचा क्या, हाँ बटे में सिर्फ 2 बचा, और बाहर ये 4 था तो ये 4 भी आ जाएगा इधर ही। ठीक है जी, अब क्या हो जाएगा, अब ऐसा होगा कि यहाँ पर 3 को, सॉरी यहाँ पर ये 4 लिखना मैं भूल गया था। इस 3 से काटिए इसको 3 बार, इस 3 से इस 6 को काटिए 2 बार, तो 5 की पावर अंदर तो क्या बच गया, 1/2 बच गया। अब ये 4 भी तो अंदर आ जाएगा ना पावर वाला, तो ये 4 भी अंदर आ गया। यहाँ से अब कितने बार कट गया, 2 बार। यहाँ से इस 2 से कट गया कितने बार, 2 बार। तो 5 की घात कितना बना, 2, और गुणा में 5 की घात कितना बना, 2 बन गया। ठीक है, 5 की घात बना 2 और 5 की घात बना 2। अब फिर देखोगे तो इन दोनों के बेस एक समान है क्या, हाँ अगर बेस एक समान है तो फिर पावर ऐड हो जाएगी। अब पावर 2 और 2 कितनी हो गई, 5 की घात 4 बन गया। और 5 की, जब आप 5 का 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे होंगे ना, तो भैया 5 का 4 बार मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है 625। तो ये हमारा आज का तीसरा सवाल है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है ना, ठीक। अगला सवाल सोल्व करते हैं। अगला सवाल और मजेदार सवाल है, इस सवाल को पॉज करके आप खुद से बना कर देखिए, मजा आएगा इस सवाल में। देखो मैंने आपसे बोला था जब भी पावर नेगेटिव होती है ना, जब भी आपकी पावर नेगेटिव होती है तो आपका बेस पलट जाता है। पावर नेगेटिव तो बेस पलटेगा। तो क्या मैं यहाँ पर बेस पलट दूं, क्या पलट दूं, ये पूरा नीचे चला जाएगा 2 की घात 3। ठीक है, प्लस है तो ये प्लस जैसा तैसा। ये वाला बेस भी अगर पलटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 बन जाएगा। प्लस ये वाला भी बेस पलटेगा तो क्या बन जाएगा, 1 की घात 2, सॉरी 1/2, और 2 की घात 1 का मतलब कुछ भी नहीं होता है। आपको पता होगा 2 की घात 3 मतलब क्या होता है, 8 होता है। और 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 2 का 2 बार गुणा करो 4 आएगा, और 1/2 तो पहले से ही था। अब इन सबका आप एलसीएम अगर ले रहे होंगे ना, इन सबका आप एलसीएम ले रहे होंगे तो कुछ ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जो 8 से भी कट रही हो, 4 से भी कट रही हो और 2 से भी कट रही हो, तो वो संख्या हमारी 8 होंगी। भाइयों देखो एलसीएम एचसीएफ में अभी नहीं उलझना, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ एक अलग अपने आप में चैप्टर है। लेकिन यहाँ के लिए सिर्फ आप इतना याद रखिए कि इन तीनों में से ऐसी संख्या पकड़ना है जो सबसे कट रही है। क्या यहाँ पर 8 ही वो संख्या है जो 4 से भी कट रही है और 2 से भी कट रही है। तो एलसीएम अपना कितना आ गया जी, 8 आ गया। अगर मैं 8 को यहाँ पर रखूंगा तो 8 से 8 पूरा खत्म, तो बचेगा कितना, सिर्फ 1 बचेगा, प्लस जैसा का तैसा। अब मैं 8 को अगर यहाँ पर रख रहा हूँगा तो ये 4 8 को कितने बार काट देगा, 2 बार काट देगा, तो कितना आया, 2 आया।
अब मैं इस 8 को यहाँ पर रख रहा होऊंगा तो ये कितने बार काट देगा, 9 बार, सॉरी इसको कितने बार काट देगा भाई, 4 बार काट देगा। तो हमारे इस सवाल का आंसर क्या आ गया भाई, 4 और 2 6, 6 और 1 7। तो हमारा आज का चौथा सवाल जो है ना, उसका आंसर आ गया कितना, 7/8 आ गया। देखते हैं नए सवाल। देखो भाइयों, ये कुछ नए टाइप के सवाल हैं, इन सवालों की हम प्रैक्टिस करते हैं। देखो सबसे पहले आप इन सवालों का लॉजिक सीखिएगा। इनके लिए आपको क्या है, गुणनखंड सीखना पड़ेगा। अब कोई दो संख्या होंगी, उनका गुणनखंड तोड़ना सीखना पड़ेगा। जैसे आइए भाई, मैं आपसे कह दूं, मैंने आपसे कहा कि भाई 110 को तोड़िए। आप 110 को 2 भागों में तोड़िए, और 2 ऐसे भाग होने चाहिए जिनका अंतर सिर्फ 1 होना चाहिए, जिसका अंतर सिर्फ 1 होना चाहिए। तो आपको अब ये आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा पता है, इसका 2 टुकड़ा, एक तो 11 हो जाएगा और एक 10 हो जाएगा। अगर इन दोनों टुकड़ों का गुणा करूंगा तो क्या बनना चाहिए, 110 बनना चाहिए। तो एक तो 11 हुआ, एक 10 हुआ। अब देखो दोनों का गुणा करने के बाद खुद वही संख्या बननी चाहिए, और दोनों का डिफरेंस सिर्फ 1 होना चाहिए। जैसे मैं आपसे बोल दूं, चलो भाई मैंने 90 लिख दिया। अब आप 90 को 2 भागों में तोड़िए, लेकिन 90 के 2 भाग ऐसे टूटने चाहिए कि गुणा करने पर क्या होना चाहिए, 90 बनना चाहिए, और दोनों का डिफरेंस सिर्फ 1 बनना चाहिए। तो आप इसको तोड़ोगे कि भाई 1 भाग हो जाएगा 10 और 1 भाग हो जाएगा 9। क्या इन दोनों को गुणा करने पर 90 बनेगा, तो हाँ बनेगा। इन दोनों का डिफरेंस 1 है क्या, हाँ है। बस यही कलाकारी है। आप एक सवाल को और तोड़ करके देख लीजिए। मैंने आपसे कह दिया कि 30 लिख दिया मैंने, आप 30 को तोड़ करके बताइए। तो आप बोलोगे सर इसके 2 टुकड़े, एक तो हो जाएगा 6 और एक हो जाएगा 5। देखो ये क्या है, ऐसे सवाल अपनी खुद की प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आपकी प्रैक्टिस अगर थोड़ी अच्छी हो जाएंगी ना, जैसे मैंने यहाँ पर 5 सवाल लिखे हैं, आप 5 सवाल को खुद से अगर करने की कोशिश करोगे तो इन सवालों में है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड का समय लगता है, बस देखते से ही आंसर आ जाता है इन सवालों के। ऐसे ही सवाल अगर आ जाते हैं ना एग्जाम में, तो हमारा टाइम क्या है, बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज होता है। तो मैंने आपसे बोला कि 1 भाग हो जाएगा 6 और 1 भाग हो जाएगा 5। इन दोनों को गुणा करोगे तो क्या बनेगा, 30, और इन दोनों का जब डिफरेंस देख रहे होंगे तो वो बनेगा 1। बस ये 2 कंडीशन अगर आप फॉलो करना सीख गए, फिर 6 के 5 के 5 सवाल देखना, धड़ाधड़ आंसर आ जाएंगे। मैंने आपसे बोला देखो इस तरह का सवाल याद रखना, सवाल को पहचानना भी पड़ता है। रूट के अंदर +12 प्लस रूट के अंदर 12 प्लस रूट के अंदर 12 प्लस, ये सीरीज इनफाइनेट तक जानी चाहिए, ये सीरीज इनफाइनेट तक जानी चाहिए। अगर ये सीरीज इनफाइनेट तक जा रही है तो आप सिर्फ किसी एक को पकड़िए। मैंने पकड़ लिया किसी एक को, क्योंकि सबकी सब एक ही संख्या है। आप इधर वाले को पकड़ लीजिए चाहे इधर वाले को पकड़ लीजिए, कोई सब एक संख्या पकड़ लीजिए। तो मैंने पकड़ा क्या, 12। अब 12 को तुम 2 भागों में अगर तोड़ रहे होंगे ना, तो आप बोलोगे सर 1 भाग तो हो गया 4 और 1 भाग हो गया 3। 1 भाग हो गया 4 और 1 भाग हो गया 3। अगर दोनों को गुणा कर रहे होंगे तो 4 3 क्या बनेंगे, 12। और इन दोनों का अंतर अगर आप देख रहे होंगे तो अंतर बनेगा सिर्फ 1। तो भाई ये प्लस वाले सवाल में हमारा आंसर क्या होता है, प्लस वाले सवाल में हमारा उत्तर बड़ा वाला होता है, याद रखिएगा। प्लस वाले सवालों में उत्तर हमारा बड़ा वाला होता है, मतलब जो 2 टुकड़े होते हैं ना, उनमें जो बड़ी वाली संख्या होती है वही हमारा आंसर होता है। तो आइए अब हम दूसरा सवाल करते हैं। ये सवाल ये भी वही है, √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस तो देखो अगला सवाल क्या है, √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस इनफाइनाइट तक, ये सीरीज भी हमारी अनंत तक जा रही है। तो आप किसी एक को पकड़ लीजिए। आपने 20 को पकड़ा और 20 के 2 टुकड़े कर दीजिए तुरंत।
20 के दो टुकड़े ऐसे किए करना है कि दोनों का गुणा करने के बाद 20 बने और दोनों का अंतर 1 बने। क्या इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो ये 5 और 4 में टूटेगा क्या? हाँ, 5 चुके क्या बनेंगे? 20 बनेंगे। और 5 और 4 का अंतर भी कितना आएगा? 1 आएगा। तो हमारे प्लस वाले सवाल का उत्तर होता है बड़ा वाला आंसर। याद रखिएगा, इन चीज़ों को क्या है अक्सर भूल जाया करते हैं, लेकिन इन चीज़ों को आपको याद रखना है। अब जैसे ये सवाल लिखा हुआ है, रूट अंडर 42 प्लस रूट अंडर 42 प्लस रूट अंडर 42 प्लस, ये भी इनफाइनाइट तक बिल्कुल सेम सवाल है। आप इसमें से भी किसी एक को पकड़िए, 42 को, 42 के दो टुकड़े करिए। दो टुकड़े अगर करेंगे तो 42 टूटेगा 7 और 6 में। 42 टूटेगा 7 और 6 में। किस में टूटेगा? 7 में और 6 में टूटेगा। 7 6 42 हुआ ना? हाँ। 7 और 6 का अंतर 1 हुआ ना? हाँ हुआ। तो बस प्लस वाले सवाल में उत्तर क्या होता है? बड़ा वाला होता है। ठीक है, प्लस वाले सवाल में उत्तर होता है बड़ा वाला। देखो ये भी सवाल बिल्कुल सेम ही है, बस ये वाला है कि प्लस वाले सवालों में हमारा बड़ा वाला उत्तर आंसर रहता है। सॉरी, हमारा बड़ा वाला जो संख्या आती है वही हमारा उत्तर होता है। और नेगेटिव वाले सवाल में जो हमारा छोटा वाला आंसर होता है ना, वो हमारा आंसर होगा। प्लस वाले में बड़ा आंसर होगा, माइनस वाले में छोटा वाला आंसर होगा। आइए एक सवाल करते हैं, आप इसको सोल्व करिए। देखो रूट अंडर 6 है, माइनस रूट अंडर 6 है, माइनस रूट अंडर 6 है और डेड 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 इनफाइनाइट तक जा रही है। तो आपने 6 को उठाया और 6 को दो भागों में तोड़ दीजिए। अगर आप दो भागों में तोड़ रहे होंगे तो बोलोगे सर एक तो 3 हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा। एक भाग आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा और एक भाग क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखो उत्तर कौन सा करना है अपने को। देखो अगर नेगेटिव वाला सवाल है ना, अगर नेगेटिव वाला सवाल है, अगर नेगेटिव वाला सवाल है, अगर नेगेटिव वाला सवाल है तो छोटा आंसर हो जाएगा, है ना। अगर ये सवाल प्लस वाला होता तो हमारा आंसर होता कितना? 3। अगर नेगेटिव वाला सवाल है तो हमारा आंसर होगा छोटा वाला। तो इसी तरह से ये सवाल है। अब आप बोलोगे सर 90 को कैसे तोड़े? तो भाई ये खुद अपनी कलाकारी होती है, अपनी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड होता है। अगर हमको पहाड़ ठीक ढंग से आते हैं ना, देखो सवाल बस इतने हल्के फुल्के ही सवाल आएंगे, ज़्यादा तुर्रम खा वाले सवाल नहीं आएंगे, एकदम रॉकेट वाले सवाल नहीं आएंगे। बहुत हल्के हल्के से सवाल पूछे जाते हैं और वैसे ही सवाल पूछे जाते हैं जैसे हमसे बनने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 2,500-3,000 की संख्या दे दी, लाख 1.5 लाख की संख्या दे दी, तो ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। सवाल कुछ इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं जो टूट सकता है। ऐसा नहीं कि अकबास बकवास टाइप का सवाल दे दिया। आप 90 को तोड़ोगे तो 90 का एक हिस्सा हो जाएगा भाई 10 और एक हिस्सा हो जाएगा क्या? 9। एक हिस्सा हो जाएगा 10, एक हिस्सा हो जाएगा 9। तो अगर नेगेटिव वाला सवाल है तो आपको टिक कौन सा आंसर करना होगा जी? छोटा वाला। तो बस ये हमारा इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखो नेक्स्ट टाइप के सवाल है, ये सवाल भी बड़े मजेदार हैं और इन सवालों में लाइट चालू है भाई, ठीक है। ये सवाल अगर आप देखोगे ना तो ये कुछ सेकंडों के ही सवाल होते हैं, इनको भी आप देखते ही विदाउट पेन ही आंसर दे सकते हो, विदाउट पेन आंसर दे सकते हो। देखो आपको इन सवालों को भी क्या है थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इनको भी क्या है थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो पिछला जो सवाल था ना उनमें बीच में प्लस का चिन्ह हो रहा था यूज, आप देखोगे तो उसको थोड़ा पीछे करके देखिए, बीच में प्लस का चिन्ह होता था या फिर बीच में माइनस का चिन्ह होता था। लेकिन यहाँ पर ना प्लस का चिन्ह है बीच में और ना माइनस का। इन दो रूट के बीच में क्या है? सिर्फ एक संख्या है। इन दो रूट के बीच में सिर्फ क्या है? एक संख्या है। लेकिन वहाँ पर दो रूट के बीच में एक प्लस का या फिर एक माइनस का चिन्ह हुआ करता था। क्या यहाँ पर ऐसा है? यहाँ पर नहीं है ऐसा। इस सवाल को देखिए, अगर इस तरह से संख्या रिपीट होती है ना और ये इनफाइनाइट तक जाती है ना, अगर इस तरह से संख्या रिपीट होंगी और ये इनफाइनाइट तक जाएंगी तो हमारा जो आंसर होगा वो यही संख्या हो जाएंगी। बस इतना सा सवाल था, इसका आंसर 7 का 7 हो गया। अब 17 वाले का कितना होगा? 17 हो जाएगा। 29 वाले का कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। आइए
यहाँ पर भी संख्या रिपीट हो रही है क्या? हाँ, संख्या रिपीट हो रही है। और यहाँ पर भी प्लस का या माइनस का चिन्ह है ही नहीं। यहाँ पर भी संख्या रिपीट हो रही है बार बार और इनफाइनेट तक जा रही है। ध्यान से सुनना, कहाँ तक जा रही है? इनफाइनेट तक अगर जा रही है तो हमारा उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है जी। आइए थर्ड सवाल इसी टाइप का, इसमें भी संख्या रिपीट हो रही है और इसमें भी कहीं प्लस या माइनस का चिन्ह यूज नहीं हुआ है। अगर इनफाइनेट तक जा रही है सीरीज तो इसमें भी जो हमारा उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 17 का 17। 29। और कोई सा भी अगर सवाल होता तो उसको भी ऐसे करते हैं। देखो ये जो सवाल लिखा है इसको आप सबको करना है और इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका आंसर क्या आएगा? बहुत अच्छे सवाल थे। आइए नेक्स्ट टाइप के, देखो भाइयों नेक्स्ट टाइप के सवाल ये उन सवालों से हटके हैं। पिछला जो टाइप था ना वो देखने में तो वो बिल्कुल सेम लगेगा। पिछले सवाल और इस सवाल आपको देखने में, देखो पिछले सवाल के और इस सवाल की अगर मैं आपको थोड़ी सी पहचान बताऊं ना तो देखो पिछला सवाल बिल्कुल सेम था लेकिन वो इनफाइनेट तक जा रहा था। याद रखना, क्या यहाँ पर इनफाइनेट तक कोई सिंबल है क्या? नहीं ना, इसमें है। पिछला सवाल ये कैटेगरी का था, पिछला सवाल इस कैटेगरी का था। देखो यहाँ पर भी दो रूट के बीच में ना प्लस ना माइनस यूज हुआ, प्लस भी यूज नहीं हुआ और माइनस भी यूज नहीं हुआ और ये इनफाइनेट तक नहीं जा रहा। अगर इनफाइनेट तक नहीं जा रहा ना, इसको करने का क्या तरीका है सीखिए। सबसे पहले अपनी संख्या उठाइए। ये हमने संख्या उठा ली, ठीक है। सबसे पहले क्या करना, संख्या उठाना था तो मैंने संख्या उठा ली है। अब आपको पता होगा इस वाली रूट का मतलब क्या है। मैंने आपको बताया अगर ये रूट लगी है और बाहर कुछ भी नहीं है तो इस रूट का मतलब होता है पावर 1/2। लेकिन अगर रूट लगा है और यहाँ पर 3 लिखा है तो इसका मतलब पावर 1/3। तो इस वाली पावर का मतलब, इस वाली रूट का मतलब तो क्या है? 1/2 है। क्या है? 1/2 है। तो क्या हमें पता है, मैं इस रूट का मतलब क्या है? रूट का मतलब 2 है ना। और कितनी बार है रूट? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो बस इस 2 का 3 बार गुणा कर दीजिए, ठीक है। 3 बार अगर मैं इस 2 का गुणा कर रहा हूँगा ना तो कितना आ रहा होगा? 8 आ रहा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। आपको इस रूट का मतलब पता है? हाँ। सबसे पहले आप अंदर वाली संख्या उठाइए, फिर इस रूट का मतलब समझिए। इस रूट का मतलब कितना है? 3। इस रूट का मतलब कितना है भाई? 3 है। रूट का रूट का मतलब क्या है? 2 है। रूट का मतलब क्या है? 2 है। और ये रूट कितने बार हो रही है? 1 2 3 बार। तो इस 2 का 3 बार आपस में गुणा किया, 8 आया। अच्छा ये 8 का क्या करना है? 8 को तो हमें सीधा सीधा बटे में लिख देना है और 8 में से 1 कम करके ऊपर लिख देना है। बस हमारे पहले सवाल का आंसर क्या आ गया? 7/8। 5 की घात 7/8। ठीक है। इस तरह से हम अगले सवाल को भी सोल्व करते हैं। समझिए, √8 √8 √8 √8 और ये इनफाइनेट तक नहीं गया। इनफाइनेट तक नहीं गया तो सबसे पहले संख्या उठाइए। आपने संख्या उठाई, ठीक है। संख्या उठा ली है 8। अब बताइए इस रूट का मतलब कितना है? इस रूट का मतलब तो 2 है भाई। क्यों? क्योंकि इस वाले रूट का मतलब 2 है और ये रूट कितने बार है? 1 2 3 4। अगर आप 2 का आपस में 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 16। 16 आएगा ना। तो 16 को तो आप सीधा लिखिए और 16 में से 1 कम करके ऊपर लिखिए। 16 में से 1 कम कितना हुआ? 15। तो हमारे इस सवाल का आंसर क्या आ गया? 8 की पावर 15/16। 8 की पावर 15/16 क्या आया भाई? 8 की पावर 15/16। देखो नेक्स्ट सवाल भी कुछ इसी तरह का सवाल है। आप इसको आप खुद से भी सोल्व कर सकते हैं और अपना खुद का आंसर मिला लेना है ना। आप भी इसमें से क्या करिए, √11 लिखा है, √11 √11 √11 और √11 लिखा है। क्या ये इनफाइनेट तक गया? नहीं गया ना। अगर इनफाइनेट तक नहीं गया तो आप एक संख्या को उठा लीजिए। 11 को मैंने उठा लिया। अब इस रूट का मतलब तो 2 होता है, मैंने आपको अभी बताया। अगर खाली रूट लगी इसका मतलब कि इसका 2 है। और कितनी बार लगी है? 1 2 3 4 5।
अब आपको 2 का आपस में 5 बार गुणा करना है। कितने बार करना है? 2 का 5 बार गुणा करना है ना। अगर आप 2 का आपस में 5 बार गुणा कर रहे हो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो ये 5 बार हो गया। तो आप 32 को तो लिख रहे होंगे नीचे, पर 32 में से एक कम करके लिखोगे ऊपर। तो हमारे इस सवाल का आंसर क्या आ गया भाइयों? 11 की घात 31/32। ठीक है ना। 11 की घात क्या आ गया? 31/32। और इस टाइप का सवाल मैंने पहले करवा दिया है कुछ समय पहले। इसका आंसर तो आप खुद बता ही दोगे कि भाई इसका आंसर तो 10 आएगा। आइए दोस्तों कुछ अलग टाइप के सवाल करते हैं। देखो भाइयों, इन सवालों को सोल्व करो। ये सवाल बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है और ये रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, इन सवालों में अक्सर पूछे जाते हैं। बहुत मज़ेदार और बहुत आसान सवाल है। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? 30 तक के वर्गमूल याद करना पड़ेगा। 30 तक के वर्गमूल आइए बताइए। देखो अगर मैं बात करूं, 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 3 का कितना होता है? 9। 4 का कितना होता है? 4 चुके 16। 5 का कितना होता है? 25 होता है। 6 का 36 होगा। 7 का 49 होगा। 8 का 64 होगा। 9 का कितना होगा जी? 81। 10 का कितना होगा? 100। 11 का होगा कितना? 121। 12 का कितना होगा? 144 होगा। ये सबके सब वर्गमूल आपको याद भी होना चाहिए, है ना। 13 का कितना हो जाएगा? 169। 14 का कितना हो जाएगा? 196। 15 का कितना हो जाएगा? 225। 16 का कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा। और 17 का कितना हो जाएगा? 289 हो जाएगा। 18 का कितना हो जाएगा? 324 हो जाएगा। इसके अलावा 19 का हो जाएगा 361। इसके अलावा 20 का हो जाएगा कितना? 400। देखो बस इनसे इतने से तुम्हारा काम तो इतने से ही चल जाएगा। लेकिन देखो इस सवाल को कभी भी है ना हर कहीं सोल्व नहीं करना होता है। इन सवालों को हमेशा पीछे से ही सोल्व करना होता है। अगर आपका ये सवाल दिया है रूट अंडर 11 प्लस रूट अंडर 21 प्लस रूट अंडर कितना 16, हमें इसको सोल्व करना है। तो आप हर कहीं से नहीं उठाइए इस सवाल को। इस सवाल को सबसे अंदर से उठाना चालू कीजिए। अगर आप इसको अंदर से उठाओगे तो ही सोल्व होगा। पता है इसकी करनी क्या निकलेगी जानते हो ना? इसकी करनी निकलेगी 4, और प्लस में अगर आप 4 जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा? 25 बन जाएगा। और आप जानते हो अब करनी 25 की वैल्यू क्या निकलेंगी? करनी 25 की वैल्यू निकल जाएंगी 5। ठीक है। अगर 5 निकल जाएगी तो 5 11 में जोड़कर कितना हो जाएगा? 16। और फिर बचा क्या? करनी 16। और करनी 16 का मान तो आपको पता ही है 4। तो भाई ऐसे सवाल को अंदर से ही सोल्व करना पड़ता है। आइए नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है करनी 136 प्लस करनी 57 प्लस करनी 49। इस सवाल को भी आप हर कहीं से नहीं, आप सबसे लास्ट से सोल्व करिए। अगर मैं इस करनी 49 की बात करूंगा ना, करनी 49 का मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो इससे क्या निकल कर आएगा बाहर? 7। और आप 57 और 7 को अगर आप जोड़ रहे होंगे ना, 57 और 7 को जोड़ रहे होंगे तो इस करनी के अंदर अब क्या बच गया? 57 और 7 कितना बन गया? 64। तो करनी के अंदर अगर 64 है, करनी के अंदर अगर 64 है तो करनी 64 का मान तो 8 निकल कर आ गया। अगर 8 निकल कर आ गया तो प्लस में 8 हो जाएगा। यहाँ पर 136 में अगर आप 8 जोड़ रहे होंगे ना, 136 में आप 8 जोड़ रहे होंगे तो कितना हो जाएगा? 136 और 8 बन जाएगा 144। और 144 की करनी क्या निकल कर आती है? देख लो यहीं पे 144 की करनी निकल कर आ जाती है कितनी? 12। तो हमारे सेकंड सवाल का आंसर निकल कितना पाया? 12। इसी तरह से ये सवाल दिया हुआ है। इस सवाल की अगर बात करें तो इसको भी अगर आप पीछे सोल्व कर रहे होंगे ना, तो इस 36 की करनी क्या निकल कर आएंगी? 36 की करनी निकल कर आएगी 6। और 10 और 6 कितना बन जाएगा? 16। और अब करनी 16 का मान कितना निकल कर आएगा? करनी 16 का मान निकल कर आएगा 8, है ना। करनी 16 का जो मान है ना, करनी 16 का मान 4 निकल कर आएगा। और ये वाला 4 जुड़ेगा किसमें? 21 में। अगर 21 में जुड़ रहा होगा तो करनी के अंदर क्या बन गया यहाँ पर? अब थोड़ी देर के लिए 25। और इस करनी 25 का मान कितना निकल कर आएगा?
करनी 25 का मान कितने निकल कर आएगा, 5 निकल कर आएगा। तो अगर यहाँ पर मैं पूरी की जगह 5 लिख सकता हूँ तो 76 में अब क्या जोड़ेगा भाई, 5। और 76 में अगर आप 5 को जोड़ रहे होंगे तो कितना हो जाएगा करनी के अंदर, अब 81 बनेगा। और 81 का क्या निकल कर आएगा, 9 निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा 81 का 9। ठीक है, तो हम ऐसे 3 सवालों को सोल्व कर पाए। अब आपके सामने चौथा सवाल है, चौथे सवाल को भी हम सोल्व करते हैं। देखो चौथे सवाल में भी अब सबसे अंदर से सोल्व करिए। करनी के अंदर कितना है, 9 है। इस करनी 9 से अगर आप बाहर निकालोगे तो निकल कर आएगा कितना, 3। अब 33 में जुड़ेगा क्या, 3। तो 33 और 3 हो गए कितने, 36 हो गए। अब करनी 36 का मान क्या निकल कर आएगा भाई, करनी 36 का मान निकल कर आएगा 6, है ना। करनी 36 का मान 6 निकल कर आएगा। तो 19 में अगर हम 6 जोड़ रहे होंगे तो 19 में अगर 6 जोड़ रहे होंगे तो अब करनी के अंदर कितना बचा, 25 बचा, है ना। करनी के अंदर बच गया क्या, 25। अब करनी 25 से बाहर निकल कर क्या आएगा, करनी 25 से बाहर निकल कर आएगा 5। ठीक है, 5 बाहर निकल कर आया। तो अब इस बार 54 में से 5 घटेगा, 54 में 5 जुड़ेगा नहीं, 54 में से 5 घटेगा। अगर आप 54 में से 5 को घटा रहे होंगे तो क्या बचेगा, 54 में से अगर 5 घटाओगे तो 49 बचा। और इस तरह से आप सवाल का आंसर निकाल पाए कितना, 7। तो इस तरह से हम इस सवाल को सोल्व कर पाए। भाइयों आज की क्लास को हम यहीं तक रोकते हैं, है ना। इतने ही सवाल को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इतने से आपकी घातांक करने का काम चल जाएगा। ठीक है, अगर आपको सवाल समझ में आए हो, वीडियो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पे अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।